वृंदावन स्वामी। स्वामी गुरु कृपा से। हाँ मनसुख भैया। देख लो हमारे मनसुख भैया वहां पे भी एक्टिव है। नहीं श्रद्धा वाला मनसुख जी है। इनका एक भाई सुमित है। हम्म। सबके लिए क्या बुक नहीं चाहिए? चलो स्टार्ट करें, ध्यान के लिए तैयार हो जाएं। आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ की हड्डी व गर्दन एकदम सीधी रहे। शरीर को स्थिर शिथिल और तनाव मुक्त करें, मांसपेशियों को ढीला छोड़ें। रीढ़ की हड्डी व गर्दन एकदम सीधी रहे। न चिंतन न मनन, सिर्फ ध्यान जीभ पर रहे। जीभ को दोनों दांतों के बीच में हल्का सा टच करें। लंबा श्वास लें। धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ें। श्वास बाहर रोकें, बाहर छोड़ें, बाहर रोकें, अंदर छोड़ें, अंदर लें, अंदर रोकें। जीभ को हल्का सा दोनों दांतों के बीच में टच करें, जीभ की स्थिरता के साथ। नहीं जाएगी, जैसे कि आप सबका फोटो आ रहा है। दिख रही है ना सभी सभी। पूरी भाव की ना के साथ अंत स्नान करें। न चिंतन न मनन, भाव क्रिया के साथ भक्ति में डुबकी लगाए। संकल्प करें मैं स्वयं सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन रहा हूं। अपने आप को सिद्ध प्रभु की शरण में ले जाए। चमकते हुए पीले रंग का ध्यान, चमकता हुआ चमकते हुए पीले रंग का ध्यान करें। पूरे शरीर पर सूर्य का ध्यान। शरीर के एक एक पार्ट में सूर्य का दर्शन करें। बहुत सुंदर कर रहे, थोड़ा और भीतर जाए। पूरा दर्शन केंद्र पर सूर्य का चमकता हुआ ध्यान करें। टॉर्च के प्रकाश की भांति पीछे तक प्रकाश को फैलाएं। बहुत सुंदर कर रहे हैं, थोड़ा और भीतर जाए। गहरी शांत, शांत। ऊपर क्षमा का झरना, मैत्री का झरना, उपसंभावों का झरना। पूर्णिमा का चांद उदित हो रहा है। आइसक्रीम की भांति पूरा मस्तिष्क ठंडा ठंडा करें। बहुत सुंदर भावपूर्ण अंत स्नान करें। भीतर के एक एक कषायों को शांत करें। थोड़ा और भीतर जाए।
गहरी शांति, शांति, गहरे आनंद की अनुभूति कर। अब कंठ पर नीले रंग का ध्यान करें। मयूर की गर्दन की भांति चमकता हुआ नीला रंग, पीकॉक का पूरा पिक्चर सामने लाए, उसकी तरह पूरा नीला रंग। कंठ के एक एक पार्ट को शिथिल करें, रिलैक्स। जीभ को बिल्कुल हिलने न दें, जीभ को दोनों दांतों में टच करके रखें। जीभ की स्थिरता के साथ श्वास की स्थिरता को साधें। श्वास की दीर्घता के साथ शरीर की शिथिलता को साधें। फिर शरीर की भांति हल्का 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 होता जा रहा। कहीं पर भी अकड़न न हो, पूरा मांसपेशियों को ढीला छोड़े, शरीर की पकड़ को छोड़े। बहुत ही सुंदर कर रहे, थोड़ा सा और भीतर जाए। अब अपने आप को सिद्ध प्रभु की शरण में ले जाए। अनंत सिद्ध प्रभु सिद्ध शिला पे विराजमान है, और मैं भी उनके संपर्क में, उनके पास रहकर आग बन रहा हूं। बहुत ही सुंदर कर रहे, थोड़ा सा और भीतर जाए। अपनी आत्मा रूपी फ्लाइट को लैंड करें सिद्ध शिला में। सिद्ध शिला में उस पावरफुल आत्माओं से कनेक्शन साधे। जितना जितना श्वास को रोकेंगे, उतनी उतनी शक्ति बढ़ेगी। साथ में शक्तिशालिनी मुद्रा करना है। विसर्जन के दोनों पार्टों को श्वास छोड़ते हुए ऊपर की तरफ खींचें। रीढ़ की हड्डी से पूरा प्रकाश दर्शन करें। श्वास रूपी रस्सी से शक्ति रूपी बाल्टी को ऊपर लाएं। श्वास रोके, बाल्टी को खाली करें, पुनः नीचे लाएं। शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र की यात्रा करें। बहुत ही सुंदर कर रहे, थोड़ा और भीतर जाए। गहरी शांति, शांत, गहरे आनंद के अनुभूति। ले जाए अपने आप को सिद्धों की शरण में। पहुंच गए हैं, स्वयं सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन रहे हैं। भावपूर्ण स्तुति करें प्रभुमय बन करके। पूरी अंत स्नान करना है, एक एक शब्द आपके भीतर सूर्य से भी अधिक प्रकाश फैला रहा है, चंद्रमा से अधिक शीतलता प्रदान कर रहा है, और सागर से अधिक गंभीरता का विकास हो रहा है। आरोग्य, बुद्धि और लाभ सब मिलते जा रहे हैं। ये कर्मों का आवरण हट रहा है। सूर्य रूपी प्रकाश पर ये क्लाउड्स हट रहे हैं, कर्म रूपी क्लाउड्स।
मेरे भीतर प्रकाश 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 हो रहा है। बहुत सुंदर कर रहे हैं। 3 बार महाप्राण ध्वनि करके प्रयोग प्रारंभ करेंगे। हम्म, 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 अच्छा। भावपूर्ण भक्ति में डुबकी लगाना है। जो जो आता है उसको पूरा आंखें बंद करके ध्यान के साथ चंदेश निर्मलेरा में पूरा चंद्रमा के ध्यान के साथ सफेद रंग के साथ व्हाइट कलर पूरा विजुअलाइजेशन करें। पूरा पूर्णिमा का चांद एकदम पीछे तक प्रकाश फैलाएं। भावपूर्ण भक्ति में डुबकी लगाएं। चंदेश निर्मलयरा सिद्धेषु अय्यं पयासयरा सागरवरगम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चन्देषु निर्मलयरा आविच्चेषु अय्यं पयासयरा सागरवरगम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चन्देषु निर्मलयरा आयिषेषु अय्यं पयासयरा सागरवरगम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चन्देषु निर्मलयरा आयिषेषु अय्यं पयासयरा सागरवरगम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चन्देषु निर्मलयरा आयिषेषु अय्यं पयासयरा सागरवरगम्भीरा सिद्धा सिद्धिं चन्देषु निर्मलयरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु 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 चन्देषु निर्मलयरा सिद्धा सिद्धिं
सिद्धिं मम दिशन्तु चन्देषु निर्मलय सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चन्देषु निर्मलयरा 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 सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु आयुजेषु अयं पयासना 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 सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सागरवर गम्भीरा 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 सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु
सागर वर गंभीर सिद्धा सिद्धिं मम दिशतु आरोग्यलाभं आरोग्यलाभं समाहिवरमत्तमकित्तु आरोग्यलाभं समाहिवरमत्तमकित्तु आरोग्यलाभं समाहिवरमत्तमं कित्तु आरोग्यलाभं समाहिवरमत्तमं आरोग्यलाभं समाहिवरमत्तमं कित्तु आरोग्यलाभं समाहिवरमत्तमं कित्तु आरोग्यलाभं समाहिवरमत्तमं कित्तु आरोग्यलाभं समाहिवरमत्तमं कित्तु आरोग्यलाभं समाहिवरमत्तमं आरोग्यलाभं समाहिवरमत्तमं कित्तु आरोग्यलाभं समाहिवरमत्तमं आरोग्यलाभं समाहिवरमत्तमं कित्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा 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 सिद्धिं सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम सुनिर्मलयता स्वयं प्रयास सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चरते सुनिर्मलयरा आर्चे स्वयं प्रयासयरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चरे सुनिर्मलयरा अर्चे स्वयं प्रयासे सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चरे सुनिर्मलयरा
आचेषु अयं पया सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं धम्मो मङ्गलमुक्तिस्थम् अहिंसा संयमतव देवावितं नमंसन्ति यस्य धम्मे संयामणो जहादुमस्य पुष्पेषु भमरो अव्ययीरसम् नयपुष्पं किलामेयि सूयपिणेयप्पयम् इमे समणा मुत्ता जेलोयि सन्ति साहुण विहङ्गमावपुष्पेषु दानभत्ते जनेन वयं च वित्तिं लब्धामो नयको युवहं मयि आगणेषु रीयन्ति पुष्पेषु भमराजः महुकार समाबुद्धा ये भवन्ति अनिश्चिया नानापिण्डरया दन्ता तेन उच्यन्ते सामूर्तिभिः। ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं धम्मो मङ्गलमुक्तिस्थम् अहिंसा संयमतव देवावितं नमन्सन्ति यस्य धम्मे संयामणो जहादुमस्य पुष्पेषु भमरो अव्ययीरसम् नयपुष्पं किलामेयि सूयपिणेयप्पयम् इमे समणा मुद्दा जेलोयि सन्ति साहुणो विहङ्गमावपुष्पेषु दानभत्ते वयं च वित्तिं लब्धामो नयको युवं मयि आगणेषु रीयन्ति पुष्पेषु भमराजः महुकार समाबुद्धा ये भवन्ति अनिश्चिया नानापिण्डरया देत्ता तेन गच्छन्ति साम्नोतिभिः। ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं धम्मो मङ्गलमुक्तिस्थम् अहिंसा संयमतव देवावितं नमन्सन्ति यस्य धम्मे जहादुमस्य पुष्पेषु भमरो अव्ययीरसम् नयपुष्पं किलामेयि सूयपिणेयप्पयम् इमे समणा मुद्दा जेलोयि सन्ति साहुणो विहङ्गमावपुष्पेषु दानभत्ते शनैरया वयं च वित्तिं लब्धामो नयको युवहं मयि आगणेषु रीयन्ति पुष्पेषु भमराजः महुकार समाबुद्धा ये भवन्ति अनिश्चिया नानापिण्डरया दन्ता नितिर्मुच्यते साम्नोतिभिः। ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं धम्मो मङ्गलमुक्तिस्थम् अहिंसा संयमतव देवावितं नमन्सन्ति यस्य धम्मे संयामणो जहादुमस्य पुष्पेषु भमरो अव्ययीरसम् नयपुष्पं किलामेयि इमे समणा मुत्ता जेलोयि सन्ति साहुणो विहङ्गमावपुष्पेषु दानभत्ते शनैरया वयं च वित्तिं लब्धामो नयको युवहं मयि आगणेषु रीयन्ति पुष्पेषु भमराजः महुकार समाबुद्धा ये भवन्ति अनिश्चिया नानापिण्डरया दन्ता तेन गच्छन्ति साम्नोतिभिः। ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं धम्मो मङ्गलमुक्तिस्थम् अहिंसा संयमतव देवावितं नमन्सन्ति भमरो अव्ययीरसम् नयपुष्पं किलामेयि सूयपिणेयप्पयम् इमे समणा मुत्ता जेलोयि सन्ति साहुणो
विहंगमाव पुष्पेषु दानभत्ते शनैरया वयं च वित्तिं लब्धामो नयको युवहं मयि आगणेशुरीयन्ति पुष्पेषु भमराजः महुकार समाबुद्धा ये भवन्ति अनिश्चिया नानापिण्डरया दन्ता तेन बुध्यन्ति साहुणत्तिबिमि ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं धम्मो मङ्गलमुद्गिद्धम् अहिंसा संयमोतवो देवावितं नमन्सन्ति तस्य धम्मे शयामन् जहादमस्य पुष्पेषु भमरो आविरसं नयपुष्पं किलामेयि सोऽयपीणेयप्पयम् इमे समणा मुक्ता जेलोये सन्ति साहुणो विहङ्गमावपुष्पेषु दानभत्ते शनैरया वयं च वित्तिं लब्धामो नयो कोऽयवहं मयि आगरे श्रीयन्ति पुष्पेषु भवराजः बुद्धा जे भवन्ति अनिश्चिया अनापिण्डरमदन्ता तेन गच्छन्ति साहुणत्तिबिमि ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं धम्मो मङ्गलमुद्गिद्धम् अहिंसा संयमोतमो भावितं नमन्सन्ति यस्य धम्मे शयामः जहादुमस्य पुष्पेषु भमरो आविरसं नयपुष्पं किलामेयि सोऽयपीणेयप्पयम् इमे समणा मुक्ता जेलोये सन्ति साहुणो विहङ्गमावपुष्पेषु दानभत्ते शनैरया वयं च वित्तिं लब्धामो नयको युवहं मयि आगणेशुरीयन्ति पुष्पेषु भमराजः महुकार समाबुद्धा जे भवन्ति अनिश्चिया नानापिण्डरया दन्ता तेन बुध्यन्ति साहुणत्तिबिमि ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणं ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं ॐ ह्रीं नमो वज्रायाणं ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहुणं ऐसो पंच नमकारो सर्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेशिं परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम। अध्यात्म के अमर हस्ताक्षर को मेरा श्रद्धा सत नमन। अंत विराजित निर्देशिका जी, श्रद्धा और भक्ति से उत्प्रोत हमारा श्रावक श्राविका समाज और हमारे उपासक जी, आज हम थोड़ा सा दशकालिक का पहला अध्ययन का हमने आपको अर्थ कराया था, तो पहले हम थोड़ा सा आपका टेस्ट लेते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, उसके बाद में दान की चर्चा करेंगे, क्योंकि आज हमारे पास अरे सॉरी, हाँ, देवता की बात। धन्यवाद पुष्पा जी, पूरा जागरूकता से सुन रहे हैं। ये हम जो पहला अध्ययन कर रहे हैं उसका लक्ष्य क्या है? के बारे में बताया। जैसे किसके बारे में बताया है? सबसे पहले हमारा साध्य क्या है और उसका साधन क्या है। तो हमारा साध्य क्या है? मोक्ष प्राप्त करना। और उसका साधन क्या है? इस पहले अध्ययन जो आप रोज बोल रहे हो, तो उसका अर्थ तो आना चाहिए। तो उसका साधन क्या है? हाँ, अहिंसा, संयम और तप, ये तीन है, वो क्या है? साधन है। ध्यान से सुना, वापस नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। तो दूसरा है, इसमें साधु के पर्यायवाची शब्द कौन से, सिनोनिम्स वर्ड कौन से? तीसरा है, आत्मा स्वयं अहिंसा कब बनती है? और चौथा है, प्रथम अध्ययन का नाम क्या है? पांचवा है, साधु किस पर आधारित नहीं रहता है? और छठा क्वेश्चन है, कौन सा धर्म मंगल है, देवता किसको प्रणाम करते हैं? अब क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है, हमारा साध्य क्या है और उसका साधन क्या है? आंसर बताइए जूम वालों। रुमा जी बताएं।
हमारा साध्य मोक्ष है और उसका साध्य मोक्ष साधन है। अहिंसा, संयम और तप है। इसमें आंसर क्या होगा? ओहो, आंसर ही आ रहा है। आंसर आगे, आंसर आगे। आंसर आ गया, वही वही वही। 1 मिनट हम वापस करते हैं। क्या स्लाइड शो पे पता नहीं करते क्यों जा रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। स्लाइड शो पे करते ही जा रहा है। अच्छा ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा। अब है साधु के पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? कितने शब्द हैं साधु के पर्यायवाची? 1 2 1 4 8 12। बताओ, जूम वाले कोई बता सकते? सुशील जी बताइए। एक आंसर देना है आपको, ABCD में से। अच्छा तो 4 है। स्क्रीन में कितने हैं? 4 है। टोटल में से कितने हैं? हाँ, टोटल 12 साधु के, इसमें नहीं, टोटल साधु के कितने पर्यायवाची? अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन भी करेंगे। ये कौन कौन से 12 नाम है साधु के? तो साधु को समन भी कहते हैं, प्राकृत में महान कहते हैं, शांत, दांत, गुप्त, मुक्त, ऋषि, मुनि। ये मुनि की जगह मुनि है, ठीक है। फिर कृति, विद्वान, भिक्षु और रुक्ष, ये 12 शब्द आते हैं। और कहीं कहीं निर्ग्रंथ भी आता, कहीं कहीं मुनि भी आता, ठीक है। तो ये साधु के पर्यायवाची शब्द है। मतलब साधु को अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग भी बोलते, कई साधु को ऋषि लोग भी बोलते, कई मुनि भी बोलते, कई क्षुल्लक भी बोलते, ठीक है ना। तो कई निर्ग्रंथ बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब रोज थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा क्वेश्चन में सबको ज्यादा इंटरेस्ट है। तो कल से हम भगवान महावीर पे क्वेश्चन चलाएंगे, ठीक है। 5 मिनट क्वेरीज क्वेश्चन और फिर अपन बात करेंगे। आत्मा स्वयं अहिंसा कब बनती है? कौन बताएगा आंसर? टाइमर लगा हुआ है, आपको सिर्फ 20 सेकंड मिल रहे हैं। टाइम हो गया, बताए आंसर। आत्मा स्वयं अहिंसा कब बनती है? आत्मा स्वयं अहिंसा कब बनती है? साध्य काल में, सिद्धावस्था में, मोक्ष अवस्था में, या फिर ये सभी? मोक्ष ये सभी आंसर क्या होगा? ये सभी होगा या सिद्धावस्था? बोलो मयंक भाई। ऑल ऑफ द अबव, सभी। ऑल ऑफ द अबव, राइट, एकदम सही आंसर है आपका। ऑल ऑफ द अबव, वो भी राइट है। पर साध्य काल में अहिंसा बनती है, मूल है ऑल ऑफ द अबव, मतलब सभी अवस्थाओं में जीव। हाँ, ठीक है ना। आंसर इसका रॉन्ग लगाया हुआ है। प्रथम अध्ययन का नाम क्या है? सेकंड ऊपर आ रहे हैं आपको, उपासक जी को आता है, हम दूसरों को सोच रहे हैं, मौका देते हैं। आंसर आपको ऑप्शन भी दे दिया हमने। माधुकरी वृत्ति, द्रुम पुष्पिका, धर्म प्रशंसा, क्या है बोलो, या दुम्म पुष्पी? माधुकारी वर्ती। माधुकरी वृत्ति। और एक्चुअल में देखे तो माधुकरी वृत्ति भी राइट है, द्रुम पुष्पिका भी राइट है, लेकिन इसके हिसाब से हमारा आंसर होगा दुम्म पुफिये, क्योंकि पहले का नाम क्या आता है? दुम्म पुफिये, पढ़मो मध्यनम दुम्म पुफिया। तो धर्म प्रशंसा नहीं कह सकते, इसका मूल दुम्म पुफिये होगा। आंसर रॉन्ग है, ठीक है। धर्म प्रशंसा भी है बट मूल द्रुम पुष्पिका होगा, इसलिए इसका मूल दुम्म पुफिये, ठीक है। हाँ, कल से हमारी प्राकृत, सॉरी कल से नहीं, 6 तारीख से प्राकृत की सुबह सुबह क्लास लगेगी 6 से 7, 6 से 6:30 तक प्राकृत और संस्कृत लैंग्वेज पे, और साथ में प्रतिक्रमण के शब्दों को आपसे मीनिंग करवाएंगे, ठीक है। और आधा घंटा तत्व ज्ञान का गहरा नॉलेज 21 द्वार, जिसको 62 बोलते हैं, उसका पूरा डिटेल से हम चर्चा करेंगे। जिसको भी इंटरेस्ट है वो जुड़ सकते हैं, बट उसका समय रहेगा सुबह 6 से 7। जिसको प्यास है तो अपना आप जगना है, और प्यास नहीं है तो सोए रहना है। और यहाँ पे तो ये सब सम्यक्ति जीव है जिनको प्यास है, इसलिए ये तो सब जुड़ेंगे, कोई डाउट ही नहीं है। साधु किस पर आश्रित नहीं रहता? गांव पर, नगर पर, मानव पर, गोचरी पर, या इनमें से कोई नहीं? डी, नन ऑफ द अबव। क्या करूं आंसर? उपयुक्त में से कोई नहीं, डी। इनमें से कोई नहीं, चलो आप राइट।
किस पर आश्रित नहीं रहता, इसमें क्या आया है, गांव और नगर, लेकिन एक्चुअल में कोई पर आश्रित नहीं रहता है। आंसर थोड़े से मिस्टेक लगा दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब चीज चाहिए सर। हाँ, कौन सा धर्म मंगल है, ये तो सबको आता है। अहिंसा, अहिंसा संयमो तो अहिंसा संयम तप, राइट। अब देवता भी किसको प्रणाम करते हैं, जिस धम्मे संयमनो, जिसके घर में, जिसके मन में हमेशा धर्म का वास होता है। नहीं, आपको इसमें इसमें से आंसर दो, 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन संयमी। चुनो। संयमी, संयमी। संयमी को, ठीक है ना। और गुरु भी संयमी होते हैं, तो गुरु भी राइट हो सकते हैं, लेकिन संयमी अपने आप में गुरु आ जाते हैं, ठीक है। चलो, अब कल से आपका रोज करेंगे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन। अब आ जाओ दूसरा, देव गति। देव गति को कल अच्छा पकड़ा था आपने। अब देव गति पे भी मैं टेस्ट रखूंगी, ठीक है ना। जब इसका एंड होगा तो एक दिन पूरी क्वेरीज ही लेंगे, सब क्वेश्चन बताओ, आंसर बताओ। जो मंत्र बोलते बोलते कौन से मंत्र बोलते अच्छा, ठीक है। ओम नमो नमो, ओम नमो नमो कुल देव ने नमो नमो, ओम नमो नमो, ओम नमो नमो पितर देव ने नमो नमो, ठीक है। ये हमारा सब हो गया है, अब वापस रिपीट नहीं करेंगे, नहीं तो इसमें ही बैठ जाएंगे अपन, ठीक है। देवताओं के जो संस्थान होता है, संस्थान का मतलब क्या होता है, देखो दो चीज होती है, एक संस्थान होता है, एक हमारा होता है संगठन। संगठन का संबंध है हड्डियों के साथ, और संस्थान का संबंध है हमारी शरीर की रचना के साथ, ठीक है। तो देवताओं का जो शरीर की संरचना होती है वो कैसी होती है, इक्वल होती है। संस्थान समचतुरस्र मतलब चारों ओर से जिनका शरीर बराबर होता है। हमारा तो जैसे हिप्स बढ़ जाता है, ऊपर से पतला हो सकता है, चेहरा नीचे से पतला हो सकता है, बीच में मोटा हो सकता है, पर देवताओं का ऐसा नहीं होता है। देवताओं का सबका इक्वल ही शरीर का संगठन होता है, मतलब शरीर की संरचना इक्वल होती है, सभी देवताओं का समचतुरस्र संस्थान होता है। 63 साल का पुरुष का, हाँ पूरा, मैंने जो फर्स्ट फोटो बताया था ना, आपको बताती हूँ वापस कि देवताओं का कैसे, ये जैसे, ये देखो, इनका शरीर कहीं से भी आपको बड़ा हुआ नहीं मिलेगा, अकॉर्डिंग टू शरीर के अकॉर्डिंग ही उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर होता है। हमारा तो छोटा पतला बड़ा हाइट कम ऐसा होता है, देवताओं का ऐसा नहीं होता है, सब समचतुरस्र संस्थान वाले ही होते हैं, चाहे कोई भी देवता हो। हाँ, हाइट कम हो सकती है, जैसे जैसे ऊपर के देवता होते हैं वैसे वैसे शरीर उनका छोटा होता जाता है, लेकिन संस्थान उनका भी समचतुरस्र ही होगा, ठीक है। अब एक चीज और समझ ली, पहले मैं देवियों का और वो करवा देती हूँ, उसके बाद में आपको ये बता देती हूँ। अब भोग का हो ही गया है, कौन से देवता किस रूप में भोग करते हैं, पहले देवियों का बता के ऊपर के नीचे फिर थोड़ा और डेप्थ में जाएंगे। देवियों के प्रकार मैंने बता दिए थे, 2 प्रकार है, एक है पहले देवियों का जन्म कहाँ तक होता है, तो दूसरे देवलोक तक। देवियां भोग के लिए कौन से देवलोक तक लेके जा सकती है, ये वैमानिक देवताओं की बात हो रही, क्योंकि वैमानिक के देवताओं में ही 8वें देवलोक, दूसरे देवलोक से ऊपर देवियां नहीं होती, ठीक है। तो उनका आना जाना है वो 8वें देवलोक तक हो सकता है, स्त्रियों का, देवियों का। फिर है, ये 2 प्रकार की होती है, परिगृहिता, एक अपरिगृहिता। परिगृहिता मतलब शादीशुदा, और अपरिगृहिता मतलब टाइप ऑफ अप्सरा। हो गया, एक मिनट, सबसे अच्छी गति कौन सी, सबसे अच्छी गति कौन सी है, मनुष्य। मनुष्य गति। हाँ, मैंने आपके सामने रखा है। अब नीचे के देवताओं से ऊपर की देवताओं में क्या क्या विशेषता है, तो सबसे पहले है ऊपर के देवों का आयुष्य। जैसे 26वां देवलोक है वैमानिक देव का 26वां फ्लोर, जैसे आपके यहाँ पर फ्लोर में मकान बनते हैं ना, वैसे ही वैमानिक देवों में भी फ्लोर है, तो लास्ट 26 फ्लोर है। जैसे हमारे दुबई में 150 180 कितने फ्लोर है, 126 बुर्ज खलीफा है। हाँ, बुर्ज खलीफा है 150 से ऊपर है, कुछ ऐसा ऐसा बोलते हैं, बोलो।
तो जैसे यहाँ पर फ्लोर है ना, फिक्स है कि इतना फ्लोर है, लास्ट बुर्ज खलीफा है, उसके ऊपर कोई भी बिल्डिंग नहीं बनेगी। तो वैसे ही 26वां देवलोक है सर्वात सिद्ध, उसके बाद में सीधी सिद्धशिला है, फिर कोई देवलोक नहीं होता है। ठीक है। तो आयुष्य 33 सागरूपम जगन्य और उत्कृष्ट आयुष्य होता है सर्वार्थ सिद्ध देवों का। 26वां देवलोक के मालिक और उनका वर्चस्व, 26वें जो सर्वार्थ सिद्धि के देवता होते हैं उनका वर्चस्व बहुत ज्यादा होता है कंपैरिजन टू नीचे के देवताओं के, व्यंतर देवों की कंपैरिजन में। फिर सुख देखे तो 26वें देवलोकों को सुख भी बहुत ज्यादा, मतलब जैसे जैसे ऊपर देवता जाते वैसे वैसे उनके सुखों की समृद्धि बढ़ती जाती। फिर द्युति, द्युति का मतलब होता है उनकी बॉडी की जो बॉडी का जो हम कह सकते हैं कि जो शाइनिंग होती है, वो शाइनिंग कांति है, वो उनकी ब्यूटी है, वो बहुत ज्यादा होती है जैसे जैसे ऊपर के देवता होते हैं वैसे वैसे। ब्यूटी का मतलब बॉडी की ब्यूटी से है। और नेक्स्ट है लेश्या, जैसे जैसे ऊपर के देवता होते हैं वैसे वैसे उनकी लेश्याओं में विशुद्धि होती है। सर्वार्थ सिद्ध देवों में कौन सी लेश्या होती है? शुक्ल लेश्या। सारे वैमानिक देवों में कौन सी लेश्याएं होती है? तेजस, पद्म और शुक्ल। कौन से देवलोक तक तेजस लेशा, कौन से देवलोक तक पद्म है और कौन से तक शुक्ल लेशा? तो ढूंढ के आना। ठीक है। फिर है इंद्रिय विषय, जैसे जैसे ऊपर देवता जाते हैं वैसे वैसे उनके इंद्रियों के प्रति अट्रैक्शन कम हो जाता है, मतलब आत्मस्थ ज्यादा होते हैं, विषय भोगों से दूर रहते हैं। ये हो गया ऊपर के देवताओं का। अब जो नीचे के देवता है ना, उनमें क्या विशेषता है कि नीचे से ऊपर के देवों में क्या विशेषता है? उनके गति, देह, परिग्रह और अभिमान, मतलब गति है वो ज्यादा हाई होती है। फिर उनका शरीर का परिमाण है वो ज्यादा होता है नीचे के देवताओं का, और परिग्रह है नीचे के देवताओं के ज्यादा होता है, और अहंकार भी नीचे के देवताओं के ज्यादा होता है। इसीलिए सर्वार्थ सिद्ध के जो देवता होते हैं वो एकाभवतारी होता है, स्पेशल एकाभवतारी। बोलो सारे के सारे सर्वार्थ सिद्ध के देवताओं का होता है या कुछ कुछ का होता है? वैमानिक देव में सर्वार्थ सिद्ध के सभी देवता एकाभवतारी बनते हैं। तो क्या 26वें देवलोक के वैमानिक देव के सारे 26वें देवलोक के एकाभवतारी होते हैं? हाँ, अगले भाव में मोक्ष जाएंगे। अब और थोड़ा डिटेल से करते हैं। अब कौन सी गति में कौन सा कषाय, क्योंकि हमने देव गति की बात की, तो कौन से कषाय के कारण कौन सी गति होती है ये भी हमें समझना है। तो सबसे पहले है कि नरक गति में सबसे ज्यादा क्रोध होता है, मतलब जितना ज्यादा क्रोध नरक गति में होता है शायद उतना क्रोध कहीं नहीं होता। आपने देखा होगा वैमानिक जब परमा धार्मिक, परमा धार्मिक का नाम क्या होता है? परम अधार्मिक, मतलब जो बिल्कुल धर्म कर्म जानते ही नहीं। और वो परमा धार्मिक देव मर करके आपको पता है क्या बनते हैं? वापस यहाँ पर बकरा बनेंगे, या फिर जिसकी बलि वगैरह दी जाती है, बकरा, मुर्गा, ये सब जीव वो परमा धार्मिक जीव मर करके निश्चित इस गतियों में आते हैं, ऐसा कहते हैं, आगमों में आता है। इसीलिए परमा धार्मिक देवता जो नारकी की अगर एक चिमटी मिट्टी मनुष्य लोक में अगर रख दी जाए तो पूरा मनुष्य लोक भस्म हो जाता है। मतलब एक चिमटी, सिर्फ नाखून जितनी मिट्टी अगर नारकी की मनुष्य लोक में आ जाए ना, पूरी मनुष्य लोक खत्म। मतलब भयंकर आग से भी अधिक गर्मी वहां पर है। पूरे संसार का पानी अगर एक नारकी जीव को पिला दिया जाए तो उसकी प्यास नहीं बुझती, अनंत प्यास है। और हम सब वहां जाके आए, हम सब भोग चुके वो नारकी के। अब अनंत पुण्य से ही मनुष्य जीवन मिला है, तो इसको हम कितना सफल बनाते हैं ये हमारे ऊपर है। दूसरा है, मतलब नरक गति में हम जब तत्व चर्चा गहरी करेंगे तब आपको बताएंगे पूरे देवताओं का, नारकी का, उस समय नारकी का जब वर्णन करेंगे तब बताएंगे कि कैसे क्षत्रिय वेदना होती है, कैसे परमा धार्मिक, कैसे परस्पर वो लोग लड़ते हैं, एक दूसरे को गाजर मूली की तरह काटते हैं। तो क्रोध की बहुत ज्यादा मात्रा होती है। दूसरा है तिर्यंच गति। तिर्यंच गति किसके कारण होती है? माया। जितनी माया होगी उतनी ज्यादा तिर्यंच गति का बंधन होगा। अब माया हम परिवार में कर सकते हैं, माया तपस्या में कर सकते हैं, माया समाज में कर सकते हैं। ऊपर से ज्ञानी है, अंदर से कुछ और है, अंदर से किसी को फंसाने की भावना है।
किसी को गिराने की भावना है, तो ये माया हमारे लिए तिर्यंच गति के बंधन का कारण बन सकता है। कहाँ अनंत पुण्य से मनुष्य जन्म प्राप्त किया और कहाँ वापस हम भटक जाएंगे, सोच नहीं सकते। जैसे हमारी बहनों में विशेष करके मायावृत्ति स्त्रियों में होती है, और आपको पता है इस मायावृत्ति के कारण ही हम स्त्री बने, और वापस इस भव में भी हम स्त्री नहीं छोड़ रहे हैं ये माया, तो आगे भी हमें जब भी बनेंगे तो स्त्री बनेंगे, पुरुष नहीं बनेंगे हम। तो हमारी पुण्य में थोड़ी कमी रही है, इसीलिए हम लोग पुरुष नहीं बने हैं। आप लोग सौभाग्यशाली है पुरुष बनने वाले, कि आपने पुण्य ही प्रबल अर्जित की है और माया से आप कोसों दूर रहे हो। और आगमों में ऐसी ऐसी घटनाएं आती है कि लेडीज कैसे कैसे विचित्र माया कर सकती है। जब हम प्राकृत की क्लास कराएंगे, तो वहां पे आपको एक दो स्टोरियां ऐसी बताएंगे, रियल में आगमिक स्टोरियां, कि कैसे एक स्त्री अपनी वासना की पूर्ति करने के लिए कैसे कैसे लोगों को भटका सकती है और कैसे-कैसे मरवा सकती है। और ये बातें अब आगमिक हो गई। अब मुझे लग रहा है कि हमने ऐसे केसेस आँखों से देखे। अपने जैन लोग, उसको एक लड़की से प्यार हो गया, 40 साल का आदमी 20 साल की लड़की से प्रेम हो गया। उसने अपनी पहली पत्नी को स्लो पॉइज़न की टैबलेट रोज़ दूध में डाल देता था वो। और दूध में डालता था और रात को वो बेचारी दूध पीती थी, उसको पता नहीं होता था कि उसमें टैबलेट डाली गई है। और जब उसके वो पॉइज़न बॉडी में फैल गया और वो उसके पेट में जब पेन आने लगा, तो उस आदमी ने क्या किया, उस लेडी को, अपनी पत्नी को पीयर भेज दिया, ताकि कुछ भी होगा तो मेरे ऊपर नहीं आए, पीयर वालों पे आएगा। वो पीयर चली गई, 3 दिन में तो बेचारी की डेथ ही हो गई। जब डॉक्टरों ने उसका रिसर्च किया कि किस कारण से इसकी मृत्यु हुई है, तब पता चला इसको स्लो पॉइज़न दिया गया था। और जब उस पति को पता चल गया कि उसके ससुराल वालों को पता चल गया मैंने पॉइज़न दिया, तो वो 6 बहनें थी और एक ही भाई था 24 साल का। ऐसा कहते हैं, केवली गम्य है, हमको रियलिटी तो, घटना तो रियल है, ये तो पक्का है। लेकिन उसने 24 साल के अपने साले को भी मरवा दिया, कि ताकि कोई केस कोर्ट नहीं करे, क्योंकि माँ-बाप बूढ़े थे, एक ही बच्चा था, 6 बेटियाँ थी और एक ही बेटा था। उस 24 साल के बच्चे को भी 1 महीने के अंतर्गत उसने मरवा दिया। तो ये घटनाएँ आगमिक है, लेकिन हम तो अभी देख रहे हैं, और 6 महीने में उस लड़की से उसने शादी भी कर ली और उसके 3 बच्चे। तो ऐसी घटनाएँ हमने तो आँखों से देखी है, ये सब घटनाएँ, और कानों से सुनी है कि किस प्रकार ऐसी घटनाएँ हो रही है आजकल। व्यक्ति मतलब अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कुछ भी कर सकता है। सिर्फ उसको क्षणिक वासना के लिए। आपको पता है मनुष्य गति का जो आयुष्य है, वो 125 वर्ष, और कहाँ देव गति का आयुष्य 10,000 वर्ष। यानी एक आम के पीछे हमने पूरा आम के गार्डन को छोड़ दिया। एक मनुष्य गति के सुख के पीछे हमने कितना बड़ा अपना सुख का लोभ कर दिया सिर्फ माया के पीछे। तो हमें चिंतन करना है कि हम अब माया गति मतलब माया करके तिर्यंच गति के मेहमान ना बने। हम कम से कम बने। हमें चाहना ये भी नहीं रखना है कि हम देव गति में जाएँ। हमें तो एक ही है कि हमें मोक्ष गति मिले। भावना यही रहे। लेकिन हम कोशिश करें कि माया से कैसे बच सकते हैं। छोटी-छोटी माया से भी हम बचने की कोशिश करें, ताकि हम तिर्यंच गति के मेहमान न बने। नेक्स्ट है देव गति। देव गति की किसके कारण होता है? लोभ के कारण। यानी जितना ज़्यादा लोभ की तीव्रता होगी, चाहे वो परिवार के प्रति लोभ हो, लोभ कह दो, मोह कह दो, एक ही बात है। और चाहे वो परिवार के प्रति कह दो, पैसों के प्रति कह दो, मकान के प्रति आसक्ति कह दो, कुछ भी कह दो। ये सारा जितना मोह है ना, वो सारा का सारा लोभ है, वो देवगति का कारण है। और इसीलिए देवता पूजा पद और प्रतिष्ठा के भूखे होते हैं। और देवता किस प्रकार पूजा पद और प्रतिष्ठा, इसकी हम हो सके तो कल रात को, आज रात को शायद हमारा दान कंप्लीट होगा, तो पूजा घर और मंदिर में क्या अंतर है? हम कल नहीं तो परसों आज रात को नहीं, कल रात को भाव रखते पूजा घर और मंदिर में क्या अंतर है? और कैसे देवताओं को आप किस रूप में, देवता नाराज होकर के अपने घर में किस प्रकार अशांति पैदा हो सकती है, अगर हमने पूजा घर को सही नहीं रखा, उस पे सही चीज़ों का ध्यान नहीं रखा, तो बहुत हमारे घर में कभी-कभी नरक जैसा माहौल बन जाता है। मतलब इतना भयंकर नेगेटिव वातावरण जिसका हम सोच नहीं सकते। तो उसका हम कल रात को भाव रखते हैं पक्का। नेक्स्ट है मनुष्य गति, और मनुष्य गति में सबसे ज़्यादा कषाय कौन-सा होता है? मान, अहंकार। बस ये मैं है ना, वो सबसे बड़ी जड़ है अहंकार। मतलब मेरे को नहीं पूछा, आपको गुस्सा कब आता है? जब आपके मैं पे चोट पहुँचती है। मेरे को पूछा नहीं, मेरा सुना नहीं, मेरी इच्छा पूरी की नहीं। मतलब जहाँ ये मैं आ गया ना, वहाँ आपका नेचुरल सारे कषाय तीव्र हो जाएँगे।
तो हम ये कोशिश करें कि मैं को कैसे अपने आप में मैं विलीन कर सकूं और आत्मस्थ बन सकूं, ताकि ये मनुष्य जीवन जो मुझे मिला है वापस मुझे मनुष्य गति में, बोलो मनुष्य को मर करके मनुष्य बनना चाहिए? नहीं। आपको महाविद्या क्षेत्र में जाना चाहिए क्या? महाविद्या क्षेत्र की भावना लानी चाहिए? कल हम और देवताओं को डिटेल्स में करेंगे, हम वैमानिक देवों को और थोड़ा गहराई में जाएंगे। कौन से देवता झाड़ू पोछे का काम करते हैं, कौन से देवता, मतलब अलग अलग देवताओं का, इंद्र कौन होते हैं, सामनिक देव कौन होते हैं, मंत्री कौन होते हैं, वो उसका पूरा डिटेल करेंगे। कौन सुगोसा घोष, जो सुगोसा नाम का एक घंटी होती है जो देवलोक में बजाते हैं, देवलोक में लाइब्रेरी होती है, उसका सब कल डिटेल से और चर्चा करेंगे। क्योंकि मुझे लग रहा है देवगति अपने आप में इतनी विस्तृत है कि आप जितना उसके बारे में जाओ उतना आनंद आएगा। तो अभी किसी का कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, 2 मिनट का टाइम है। और नहीं तो हम 13-5 भावना का वापस उच्चारण करते हैं। 13 चैतन्य केंद्र सबको याद हो गए, कल रात को भावे। किसी को कुछ पूछना है, डाउट? पहले डाउट ले लेते हैं। कल कल बताएंगे पूजा करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, किसकी करनी चाहिए, करने से क्या होता है, नहीं करने से क्या होता है, ये सब कल डिटेल से। आपको किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है जूम वालों? वंदामि नमः। हाँ सर, सुशील जी कुछ पूछ रहे हैं? पूछना है महाराज, एक बात बतानी थी। प्राकृत हाँ भाषा के बोलो सर। प्राकृत भाषा का जो आप क्लास लेने की बात कर रहे हैं, उसमें हाँ अभी अभी इंडिया में वो चल रहा है पॉपुलेशन काउंटिंग, जनगणना। उसके अंदर हमारे अच्छा। जैन समाज के लिए एक सर्कुलर चल रहा है, वहां पर सब जगह है कि हमारी जो मातृभाषा है उसमें हम प्राकृत लिखें, जिससे कि हम्म, प्राकृत भाषा को, क्योंकि अगर हम हिंदी या इंग्लिश लिखते हैं तो वो उसमें नहीं, प्राकृत भाषा को मातृभाषा लिखेंगे तो उतना ही प्राकृत भाषा की रिकॉग्निशन आगे आएगी। तो ये पूरे जैन समाज में सर्कुलेट हो रहा है कि हम अपनी मातृभाषा में प्राकृत लिखें, और आप प्राकृत सिखा रहे हैं, तो उसी कड़ी में ये बात करें। धन्यवाद आपको, थैंक यू सुशील जी। ये हमारी अमित जी की और सुमित जी की डिमांड थी। सुमित जी ने कहा था, समी जी, अमित जी ने और दोनों ने, कि समी जी हमको थोड़ा प्राकृत सीखना है। और फिर हमारे कोठारी जी ने कहा कि समी जी मैं भी स्कॉलर किया हुआ हूँ। तो मैंने कहा हमको बुक्स, और हम तो कुछ इतना वो बुक्स नहीं लाए थे, पर हमारे कोठारी जी के पास में पूरा सिलेबस तैयार है। और कोठारी जी कह रहे समी जी करो, ये बहुत अच्छा कोर्स है और हम भी आपकी हेल्प करेंगे। तो कोठारी जी भी करेंगे, सबके सपोर्ट से होगा, पर होगा अच्छा क्लास। धन्यवाद आपको। और किसी को कुछ पूछना है? नहीं तो हम आते हैं वापस आगे भावनाओं में। 1 मिनट का टाइम है, भावना आगे करते हैं। हमारी 5 भावना हो गई थी। सबसे पहले अनित्य भावना, यानी संसार में नित्य कुछ भी नहीं। हम कोशिश करेंगे भावनाओं पे भी लेक्चर, अगर समय होगा तो एक एक भावना का डिटेल्स में पूरा एक एक दिन लेक्चर करेंगे, देखते कैसे होता है। अनित्य भावना, अशरण भावना, टाइम हो गया नहीं, उसके बाद में आ जाता है संसार भावना, फिर एकत्व भावना और अन्यत्व भावना। ठीक है। अब छठी हो जाती है आश्रव भावना। अब छठी अशुचि भावना, सॉरी, अशुचि भावना। फिर 7वीं है वो आश्रव, फिर संवर और निर्जरा। आश्रव, संवर, निर्जरा आपको याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तीनों शब्द आते हैं। और आश्रव, संवर, निर्जरा आपका धर्म है, तो धर्म भावना। तो आज हमारी 5 हो गई। अशुचि मतलब शरीर है वो गंदगी का पुतला है। आप इसको कितना भी अच्छा खिला दो, कितना इसको स्नान करा दो, कितने कपूर लगा दो, कितने सेंट लगा दो, लेकिन इसका स्वभाव कहीं नहीं जाएगा। जैसे लहसुन का स्वभाव है ना, कितनी भी छिपाने की कोशिश करो, कपड़ों के बीच डाल दो, लेकिन लहसुन की चटनी की गंध आएगी आएगी आपको। आपने हींग का डब्बा कितना भी बढ़िया साफ कर दिया, पर हींग की खुशबू जाएगी नहीं। वैसे ये शरीर है वो अनित्य है और अशुचि का भंडार है। इसमें कितनी भी आप सफाई करो, कितना भी आपने एनिमा ले लिया, कुंजल कर दिया, लेकिन आखिर ये बनेगा तो वही गंदगी का पुतला है। टॉयलेट को कितना भी क्लीन करो, लेकिन टॉयलेट तो टॉयलेट ही रहेगा। तो ये हमारा शरीर है वो अशुचि का भंडार है। बाकी आश्रव, संवर, निर्जरा और धर्म भावना, ये हो गई आज की पूरी बात। सुन लीजिए मंगल पाठ। अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धमो मंगलम, अरंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पनतो धमो लघुत्तमा, अरहंते शरणं पविच्छामि, सिद्धे शरणं पविच्छामि, साहू शरणं पविच्छामि, केवली पनतं धम्मं शरणं पविच्छामि,
विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनु नाम गुणों लक्ष्मीरण किया सरे अचिंत्य काम सरे अचिंत्य काम सरे। एक चीज का त्याग, आज के लिए खाना खाते समय मौन करने का संकल्प है, एक टाइम, ठीक है, मौन से खाना खाना है। वंदामि नमः स्वामी कितने हैं? वंदामि नमः स्वामी सुख साता पुरुष। वंदामि नमः जिन्होंने स्वामी। हाँ, जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है शिविर का, वो फॉर्म भर दीजिए प्लीज। फिर बुधवार को बंद हो जाएगा, कल लास्ट बंद हो जाएगा। बच्चों का, बड़ों का, जो भी बाकी है सब हाँ भाग ले ले। ऐतिहासिक शिविर है आपकी लाइफ का, और क्विज भी सबको मिल गई है। क्विज भी जिन्होंने भरना शुरू नहीं किया, दान पे क्विज है, आप ज्यादा से ज्यादा दान के क्वेश्चन है ना, गति पर भी है, दान पर भी है, तो आप ज्यादा से ज्यादा क्विज का भी लाभ लें, ठीक है। ओम वंदामि नमः। हाँ सा, वंदामि नमः सुख साता। हम आपके आभारी हैं। हाँ सा, एकदम बढ़िया, हाँ Happy सा, birthday। हाँ सा।